मारुति सुजुकी जिम्नी की बहुत सारे रिव्यूज़ और ऑफ रोड वीडियोज़ तो आपने देख ही लिया होगा, हमारे चैनल पे भी देख लिया होगा। लेकिन आज ये मेरी जिम्नी है और आपको बताऊंगा मेरी जिम्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। 3000 किलोमीटर करीबन मैंने चला लिया है, शहर में चलाया है, हाईवे में चलाया है, पहाड़ों पे भी लेके गया है, ऑफ रोडिंग भी की है। क्या कुछ खास है, क्या बढ़िया है, क्या कुछ कमियाँ हैं, फ्यूल इकोनॉमी कैसा है, ये सारे चीज़ें आपको इस छोटा सा ओनरशिप रिव्यू में आज हम जिम्नी के बारे में बताएंगे। तो एक बार जिम्नी के परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। बहुत लोगों ने बोला कि परफॉर्मेंस ज़्यादा है नहीं जिम्नी में। मैं आपको एक बात बोल दूं, ऐसे वाले एसयूवी में बॉडी ऑन फ्रेम का जो डिज़ाइन है उसको लेके आप परफॉर्मेंस पे मत जाओ। ये बहुत ज़्यादा आपको ट्विस्टी सड़क पे स्पोर्ट्स कार की तरह चलाने के लिए गाड़ी बनाई ही नहीं गई है। तो बॉडी रोल भी है, आपका इतना स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी, तो इतना परफॉर्मेंस की ज़रूरत भी नहीं है। रही बात हाईवे परफॉर्मेंस की, कुछ लोगों का कहना है कि परफॉर्मेंस में जिम्नी थोड़ा सा निराश करती है। मेरे पास एक टर्बो पेट्रोल कॉम्पैक्ट एसयूवी भी है 150-155 bhp का, उसके मुकाबले इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी कम है। लेकिन आप जिम्नी को 100 के स्पीड में पूरा दिन भर क्रूज़ कर सकते हो, कोई आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सिंगल लेन सड़क आती है तो आपको ओवरटेक्स में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, इतना आपको फास्ट ओवरटेक्स की गुंजाइश इसमें है नहीं, लेकिन इतना अंदर पार्ट भी नहीं है कि आपको थका देगी, रुला देगी। परफॉर्मेंस है इसमें, मेरे हिसाब से जितना चाहिए उतना है। इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आप संभाल भी नहीं पाओगे शायद। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो आप 100 मैं क्रूज़ कंट्रोल लगा के 118 पे एक्सप्रेसवे पे आराम से क्रूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 100 की स्पीड में दिन भर चला सकता हूँ, 90-100 में पूरा दिन चला सकता हूँ, और ओवरटेक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है 90-100 में 120 तक। तो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर पार्ट भी महसूस आपको नहीं मिलेगी। ये टर्बो पेट्रोल इंजन की तरह आपको इंस्टेंट पंच नहीं मिलेगी इसमें, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, लेकिन परफॉर्मेंस भी इतना ख़राब नहीं है। अब बात करते हैं फ्यूल इकोनॉमी की। तो मैं अलग अलग सिनेरियोज़ में इसको यूज़ कर चुका हूँ। मैं कम्यूट भी करता हूँ, उसको शहर में बहुत चलाता हूँ, ट्रैफिक में बहुत चलाता हूँ। शहर में मेरे को वर्स्ट मिला है 11 किलोमीटर, 10.5-11 किलोमीटर पर लीटर। वो डिपेंड करता है, करीबन एवरेज आउट 11 से 12 के बीच में आपको शहर में मिली जाती है फ्यूल इकोनॉमी पर लीटर। 11 किलोमीटर से 12 किलोमीटर पर लीटर आपको शहर में मिली जाती है। 1.5 लीटर इंजन के हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक है वो फ्यूल इकोनॉमी। और हाईवे में मेरे को बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी मिली है 17.3 किलोमीटर पर लीटर। जी हाँ, 17.3 किलोमीटर पर लीटर। और उसमें मैंने 100 की स्पीड में भी चलाया है, 110 पे भी चलाया है, 90 में भी चलाया है, अलग अलग स्पीड पे चला के देखा है। तो बेस्ट है 17.3। लेकिन जैसे ही पहाड़ आया, जैसे मुझे को क्लाइम करना पड़ा ऊपर, तो फ्यूल इकोनॉमी थोड़ा ड्रॉप हुआ, 13 तक आ गई है। और अभी भी 3000 किलोमीटर के बाद एवरेज कुल दिखा रहा है 13.1 किलोमीटर पर लीटर ओवरऑल। तो मेरे हिसाब से फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी सही है। लेकिन जब आप इसका 4x4 यूज़ करोगे, मेरे को एक 10 किलोमीटर का ट्रेल करना था हिमाचल में, तो उसमें फ्यूल इकोनॉमी ड्रास्टिकली ड्रॉप है, बहुत ज़्यादा कम हो गया। आपको 4x4 में सिर्फ 5-6 का इकोनॉमी मिलेगी, क्योंकि ताकत भी ज़्यादा इंजन लगाती है। तो 4x4 लगाते ही फ्यूल इकोनॉमी गिर जाएगी आपकी। लेकिन अगर आपको लॉन्ग ड्राइव्स करना है तो आप 15-16 माल के चलो, आराम से मिल जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा भगा नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे हो, फिर भी आपको 14-15 तो मिल ही जाएगी। जैसे मैं चलाता हूँ, मेरे को 15-16 हाईवे पे आराम से मिल जाती है। अब बात करते हैं कैबिन की कंफर्ट के बारे में। जी हाँ, ये बॉडी ऑन फ्रेम है, तो जैसे आप दिख रहा है थोड़ा सा टर्निंग वार्निंग में थोड़ा सा हिलती दुलती है। मोनोकॉक चैसी की एसयूवीज़, जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ है, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है ना, इंजन में वैसा परफॉर्मेंस है, पावर है, तो ये थोड़ा सा हिलती दुलती है। लेकिन बहुत ज़्यादा उछलती भी नहीं है कि आपको निराश करेगी, आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराती है। और एक प्रॉब्लम है इसमें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसमें है स्पेस, कभी होल्स की स्पेस। बल्कि जितनी बाहर से आपको छोटी दिखती है, लेकिन अंदर 4 लोग आराम से बैठ सकते, कोई स्पेस की उसमें किल्लत नहीं होगी। हाँ, पीछे की सीट में थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट, बेंच थोड़ा सा नैरो है, तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है लंबे ड्राइव्स के लिए। आपको सिटी में अगर जाना है तो उसमें कोई आपको शिकायत
पैसेंजर्स नहीं करेगी, लेकिन 8-10 घंटा चलाना है तो आपको बेंच इतना नैरो है, अंडर थाई सपोर्ट कम है, तो लॉन्ग ड्राइव से पीछे वाले पैसेंजर्स को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें कबी होल्स का। फ़ोन रखने के लिए जगह नहीं है, वॉलेट रखने के लिए जगह नहीं है, आपका सनग्लास का केस रखने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रखोगे आप? तो मैंने दरवाजे में ये लगाया है फ़ोन रखने के लिए। इसका भी एक प्रॉब्लम है कि दरवाज़ा बंद करते टाइम ये निकल के हाथ में आ जाती है। ये मारुति की एक्सेसरीज नहीं है, मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है, तो फ़ोन इस पर आप रख सकते हो, लेकिन उसमें वो प्रॉब्लम है। सेंटर कंसोल मैंने वो भी अमेज़न से ऑर्डर किया है, ताकि इसमें परफ्यूम का जगह है, फ़ोन रखने के लिए जगह है, वॉलेट रखने के लिए जगह है, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए ही हो सकता है और बाकी पैसेंजर्स के लिए जगह नहीं है। पानी रखने के लिए भी जगह नहीं है। इसमें 2 कप होल्डर्स है जिसमें आपका 1 लीटर का बॉटल नहीं आएंगे। मैंने 2-2 छोटे छोटे फ्लास्क रखा है, लंबे राइड ड्राइव्स के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे चीज़ें आपको इस प्राइस पॉइंट में, अगर वो सारी चीज़ें आपके लिए मायने रखते हैं, तो आप दूसरी गाड़ी देखिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी देखिए। चारों के चारों डोर में 1-1 लीटर का पानी का बोतल आ जाएगा। सबके सनग्लास के होल्डर्स के लिए जगह है डोर पॉकेट्स में। सबका वॉलेट 1-1 लाख रुपए वॉलेट में होगा तब भी रख सकते हैं तो उस हिसाब से जिम्नी में स्पेस की, कबी होल्स की फाइट है, तो वो आपको निराश करेगी। वो आपको लगेगा कि क्या गाड़ी ले ली मैंने ये, क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं है। आप परेशान हो जाओगे, कहाँ रखूँ वॉलेट, कहाँ रखूँ फ़ोन, कहाँ रखूँ ये, कहाँ रखूँ वो, बिल्कुल परेशान कर देगी। तो वो सारे प्रॉब्लम्स है। अब आगे देखता हूँ कि और क्या क्या लगा सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सेसराइज नहीं करना चाहता हूँ। गाड़ी बिल्कुल स्टॉक है, टायर्स भी मैंने अपसाइज नहीं किया है। मेरे लिए स्टॉक टायर्स ठीक है, मैंने कोई लुक में भी कोई चेंजेस नहीं की है। जो है छोटे मोटे जेन्युइन एक्सेसरीज लगाया है, साइड क्लैडिंग लगाया है, ये रेन वाइजर्स लगाया है, और बाकी कुछ नहीं, बाकी स्टॉक है, स्टॉक ही रखेंगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत लोग आजकल थ्रॉटल बूस्टर्स की बात कर रहे हैं। मैंने इस्तेमाल करके देखा नहीं है, लेकिन सबका कहना है, जिन्होंने मेरे दोस्त लोगों ने यूज़ किया है, कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत शानदार हो जाता है। वो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे को स्टॉक ही पसंद है, तो जितना दिन हो सके मैं स्टॉक ही चलाऊँगा। अभी तक मेरे को परफॉर्मेंस में भी कोई कमी लगी नहीं है, और कि महसूस नहीं हुई कि मुझे कुछ और करना चाहिए, कि मेरे को और परफॉर्मेंस चाहिए। इतना बहुत है। तो पीछे की सीट में बैठने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने एक एक्सेसरी अमेज़न से ली है। हालांकि हम लोग, मैं ख़ास तौर पे पिछले सीट में कोई बैठता नहीं, हम लोग सिर्फ सामने वाले सीट ही यूज़ करते हैं। और वो है ये एक सीट बकल के ऊपर एक और एक्स्ट्रा बकल फिट हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप बेल्ट को फासन करके नहीं रखोगे जिम्नी में, तो इसमें सेंसर्स नहीं है, इसमें लोड सेंसर्स नहीं है सीट में, तो बीप करता रहता है, बहुत इरिटेटिंग है, थोड़ी देर तक बीप करता रहता है। तो वो अवॉइड करने के लिए मैंने ये अमेज़न से ख़रीदा है, और ये आपके यहाँ फिट हो जाता है। कई सारे ऑप्शंस मिलती है आपको ऑनलाइन, तो वो बीप बंद करने के लिए। हालांकि कितना सेफ़ है ये, कितना ये है, मुझे नहीं मालूम। मेरे हिसाब से अगर आपको सीट बेल्ट यूज़ करना है तो ये इसको निकाल के ओरिजिनल बकल में सीट लगाए तो बेहतर रहेगा। और सीट बेल्ट हमेशा पहनेगा, आगे हो या पीछे। तो अभी बात करते हैं पिछला सीट में कंफर्ट कैसा है। जैसे कि आपने देखा है, 4 लोगों के लिए, पीछे 2 बैठने के लिए काफ़ी स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीट पीछे एक स्टेप का नीचे भी जा सकता है, रिक्लाइन हो सकता है। तो ये है आपका फाइनल पोजीशन अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। मेरे ख्याल से ओवरऑल कंफर्ट में कोई कमी तो है नहीं, लेकिन बेंच का जो विड्थ है वो थोड़ा कम है इसमें, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। छोटे मोटे ड्राइव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, पीछे वाले जो बैठे होंगे उनको अगर थोड़ा सा और अंडर थाई सपोर्ट मिलती तो और कंफर्ट मिलती। वो थोड़ा सा कमी है इसमें, मैं नहीं बोलूँगा कि वो इतना है। अंडर थाई सपोर्ट, नी रूम, लेग रूम, वो सब ठीक है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट में थोड़ी सी कमी ज़रूर है जिम्नी में। और एक बात बोल दूँ मैं पीछे सीट का कंफर्ट के बारे में, अगर पैसेंजर्स को आपको लेके जाना है पीछे, तो पॉकेट्स की बिल्कुल ही नहीं है, एक भी नहीं है पॉकेट्स। फ़ोन रखना है आपको, वॉलेट रखना है, वो सब चीज़ों के लिए आपको बैक सीट के बैक साइड में ही वो सब रखना पड़ेगा। डोर्स में कोई पॉकेट्स बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बहुत बड़ी कमी है जिम्नी के पिछले सीट के पैसेंजर्स के लिए।
तो अगर आपको मेरी तरह लॉन्ग ड्राइव से जाना है, जिम्नी लेके 5 दिन हफ्ता भर घूमने के लिए जाना है पहाड़ों में, तो बूट स्पेस तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं कितना है बूट स्पेस। 208 लीटर बूट स्पेस मिलेंगे आपको। 3-4 बैग्स तो आ जाएंगे लगभग। 4 लोग बैठेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर आप एक हफ्ते के लिए निकले, अगर आपका बीवी या गर्लफ्रेंड को हफ्ते भर के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम्स लेके जाना है तो थोड़ा सा फाइट हो सकती है बूट स्पेस के हिसाब से। और 4 लोग बैठेंगे तो और फाइट हो सकती है। चारों के चारों अगर हफ्ते भर रोज़ कपड़े बदले तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर 2 लोग जाना है तो ये सीट्स आप रिट्रैक्ट करके 332 लीटर का आपको स्पेस मिल जाएगी। मैंने एक और एक्सेसरी अपनी जिम्नी में लगाया है और वो है पीछे के बूट के दरवाजे के अंदर की तरफ रियर डिफॉगर के वायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक कवर्स अमेज़न से ऑर्डर करके लगाया है। जिम्नी के रियर डिफॉगर वायर्स वैसे एक्सपोज रहते हैं, आपके हाथ लग के या फिर सामान लग के वो टूट सकते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आफ्टर मार्केट प्लास्टिक कवर्स मैंने लगाया है। तो सवाल है आखिर में ये कि आपको जिम्नी लेनी चाहिए या नहीं। अगर आप अभी भी दुविधा में हैं तो बिल्कुल सीधी सी जवाब है, आप किस यूज़ के लिए जिम्नी खरीदना चाहते हैं। अगर आपको शहर में ही चलाना है तो दूसरी गाड़ी लीजिए। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, टर्मैक में ही चलना है तो आप दूसरी गाड़ी लीजिए, क्योंकि इसमें वो सारे क्रिएचर कंफर्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। अंदर स्पेस की थोड़ा कमी है, कबी होल्स की कमी है। पिछला सीट में आप 8 घंटे 9 घंटे आराम से 2 एडल्ट्स नहीं बैठ सकते। बेंच थोड़ा सा कम है, अंडर थाई सपोर्ट कम है। सामने वाले सीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैडर ऑन फ्रेम डिज़ाइन के हिसाब से ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो कंफर्ट मिलता है वो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 4x4 कैपेबिलिटी है। मेरी तरह अगर आप एडवेंचर ड्राइविंग करते हो, अगर पहाड़ों में आप घूमना पसंद करते हो, ऐसे ऐसे ट्रेल में जाना चाहते हो जहाँ पे 2 व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं जाएगी, तो जिम्नी आपको निराश नहीं करेगी। ये आप सिटी में भी चला सकते हो बड़े आराम से। 4 डोर भी है इसमें। छोटे छोटे ड्राइव्स के लिए आप 4 लोग आराम से बैठ के इधर उधर घूम सकते हो। और ये जहाँ जाएगी कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं पहुंच पाएगी। अगर आपको एडवेंचर ड्राइविंग करना है इस प्राइस पैकेट में अभी फ़िलहाल और कोई 4x4 गाड़ी उपलब्ध नहीं है। और अगर आप मारुति जिप्सी की फ़ैन हो तो ये जिम्नी आपको जिप्सी की याद ज़रूर दिलाएगी। अगर बचपन में कभी जिप्सी में बैठे हो आप, इतना दुलती बुलती नहीं है, उछलती नहीं है, ये काफ़ी कंफर्टेबल है जिप्सी के मुकाबले में। लेकिन जिप्सी का ही वो अंदाज़ आपको इंजन में, गियर बॉक्स में, वो सारे अंदाज़ आपको महसूस होगी जिम्नी में। तो अगर आपको वैसा वाला ड्राइविंग करना है तो जिम्नी आपके लिए है।